पिछले एपिसोड में हमने देखा जो हर्ष है उसने गोरिटा से बहुत ज़्यादा मार खाई थी और फिर उसने पृथ्वी पर एक मरक्यूर गिरा दिया था। और जो गोकू है उसके सामने खड़ा हुआ था वो भी गोरिटा बनकर। गोरिटा ने अपनी सुपर सैयन ब्लू की एनर्जी बाहर निकाल दी थी। अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गोरिटा एक एनर्जी अटैक बनाता है और उसके ऊपर फेंकर मारता है। लेकिन जो गोरिटा का एनर्जी अटैक है वो उस मरक्यूर के हिसाब से एक बच्चा है, पर जैसे ही वो छोटा सा एनर्जी अटैक उस मरक्यूर को जाकर लगता है उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो रुक जाता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़कने लगती है। फिर तभी गोरिटा का अटैक उसके अंदर धीरे धीरे घुसने लगता है। गोरिटा अपनी पूरी पावर लगाता है और उसका अटैक धीरे धीरे से उस मरक्यूर के अंदर घुस जाता है और तभी एक बिजली सी कड़कती है और वह मरक्यूर वहीं का वहीं रुक जाता है और उसमें और भी ज़्यादा बिजलियाँ कड़कने लगती है। फिर हर्ष भी अपने मरक्यूर की ओर एनर्जी लगाता है और गोरिटा भी अपनी एनर्जी लगाता रहता है ताकि उस मरक्यूर को रोक सके। हिट कहता है उसने उसे रोक दिया। जीरन कहता है नहीं अभी नहीं। हर्ष कहता है तुम समझ नहीं रहे, कोशिश करना बेकार है, समझ गए बेवकूफ़ कहीं के। और तभी जो हर्ष है अपना हाथ ऊपर उठाता है और तेज़ी से उसे नीचे भेज देता है। तभी जो गोरिटा है वो सोचता है कि अब क्या करना चाहिए और गोरिटा देखता है कि ये तो अभी भी पृथ्वी की ओर आ रहा है। और तभी हर्ष जोर से चिल्लाता है जाओ तुम्हारा खेल ख़त्म। और तभी वो मरक्यूर गोरिटा की तरफ बढ़ने लगता है। जो गोरिटा है वो अपनी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ाता है और ज़्यादा चिल्लाता है जिससे उसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। और फिर जो गोरिटा है उसके पास सिर्फ एक ही तारा बचा है। अब वो क्या करेगा। तभी जो ट्रंक से वो कहता है इस तरह तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, हमारे होते हुए ऐसा नहीं होगा। पिकोलो ये कहकर बहुत स्पीड से उड़ा हुआ जाता है और तभी वो देखता है जीरन और हिट भी उड़े हुए जा रहे हैं। गोरिटा भी अपनी कामेहामेहा बनाता है और बनाकर उसकी ओर फेंक कर मार देता है। गोरिटा की कामेहामेहा से वो मरक्यूर रुक जाता है, लेकिन उसकी कामेहामेहा से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है पृथ्वी पर भूकंप और बवंडर आने लगते हैं और पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूट टूट कर गिरने लगता है। हर्ष कहता है तुम अब भी नहीं समझे, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं ही यूनिवर्स हूँ, मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन गोरिटा अपनी एनर्जी लगा कर रखता है। तभी उसके पास हिट आ जाता है और पीछे से जीरन भी आ जाता है जिसे देखकर गोरिटा को और ज़्यादा हिम्मत मिलती है और गोरिटा कहता है तो ठीक है चलो। और दुनिया के सबसे महान योद्धा, गैलेक्सी के सबसे महान योद्धा अपनी एनर्जी लगाते हैं और उसकी कामयाबी की तरफ हिट्स और जीरन की भी एनर्जी लगती है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा मरक्यूर हिलने लगता है और वहीं का वहीं रुक जाता है और हर्ष की पावर वहीं पर रुक जाती है। उन तीनों की एनर्जी से उनकी पावर 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है और फिर वो पूरा का पूरा मरक्यूर तेज आने की वजह से टूट जाता है। जो हर्ष है उसका शरीर बहुत ज़्यादा हिलने लगता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है। उन तीनों महान योद्धाओं की एनर्जी बहुत स्पीड से जाती है और उस मरक्यूर को तोड़ देती है और जाकर हर्ष को लगती है जिससे हर्ष की हालत ढीली हो जाती है। पिकोलो कहता है इन छोटे वालों से हम निपट लेंगे। ट्रंक्स, 17 और पिकोलो उन छोटे वालों को तोड़ने लगते हैं ताकि पृथ्वी पर भारी नुकसान ना हो। जो हर्ष है वो पीछे जाके संभल जाता है और खड़ा हो जाता है और गुस्से में देखने लगता है। तभी गोरिटा उड़ा हुआ आता है और हर्ष के ऊपर अटैक करता है। हर्ष कहता है लगता है तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। और फिर हर्ष अपनी पावर बढ़ाता है और कहता है तुम एक लाजवाब बंदे हो। हर्ष बहुत स्पीड से जाता है और जाकर उसे मुक्का मारता है पर गोरिटा बच जाता है और गोरिटा मुक्का मारकर उसके चेहरे की जो येलो वाली स्किन है वो तोड़ देता है और उसके चेहरे के येलो ओरा टूटकर गिर जाता है। फिर गोरिटा उसे दूसरा मुक्का मारता है और वो यूनिवर्सिटी को तोड़ देता है और गोकू की एनर्जी उसके शरीर के पीछे से निकलती है और हर्ष के शरीर से सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। हर्ष मरने लगता है और कहता है ओमनी किंग चुटकियों में यूनिवर्स को तबाह कर देता है। मैं बस तुम लोगों को उस गधे के राज से मुक्त करना चाहता था। और हर्ष ये कहता रहता है और उसका शरीर ख़त्म होने लगता है। हर्ष कहता है लेकिन तुम कमाल के थे, तुम सबसे अच्छे हो, इसलिए तुम मॉर्टल मुझे पसंद हो क्योंकि तुम अपनी सीमा को पार कर देते हो, तुम बहुत गजब हो। और उसका शरीर गायब हो जाता है। गोरिटा उसे देखता रहता है और बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है। सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ जो कहते हैं बहुत खूब दोस्तों, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और फिर वो वहाँ से चलने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है ओमनी किंग काउंटिंग कर रहे हैं 96, 97, 98, 99, 100। तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। और तभी ओमनी किंग गायब होकर उड़कर जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं और कहते हैं
कहाँ हो तुम, कहाँ हो? ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं। ओमनी किंग अभी भी लुका छुपी खेलने में बिजी है और ओमनी किंग दूसरे ओमनी किंग को ढूंढता रहता है और कहते हो तुम यहाँ नहीं हो तो तुम कहाँ हो? वापस से सीन शिफ्ट होता है सारे योद्धाओं की तरफ। हर्ष और जीरन गोजिटा के सामने खड़े रहते हैं। हर्ष कहता है मेरा काम हो गया। जीरन कहता है ये फ्यूज़न इतना ताकतवर है तो तुमने इसका इस्तेमाल टूर्नामेंट ऑफ पावर में क्यों नहीं किया? गोजिटा कहता है वो तभी उनका फ्यूज़न टूट जाता है। वेजिटा कहता है क्योंकि मैं इस गधे के साथ फ्यूज होना नहीं चाहता। और जो गोकू है वो कहता है ठीक है तो अगले विलन का सामना मैं अकेला ही कर लूँगा। और ये कहकर गोकू बहुत खुश होने लगता है। बाकी के योद्धा भी उन्हें देखते रहते हैं और उनके दिलों में खुशी होती है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मतलब कि ख़त्म नहीं होता है, वो सब आपस में खुशी से बात करते रहते हैं और सीन शिफ्ट होता है एक लैब की तरफ। हाँ ये वही लैब है उस पागल जसमिस की। और वो कहता है शुक्रिया हर्ष, तुम्हारा कारण इस प्रयोग का नतीजा काफ़ी कमाल का आया। अब हम अगला प्रयोग करने वाले हैं। और ये कहकर फू बहुत खुश होने लगता है। तो क्या मैं शुरू करूँ? और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।